हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फैक्ट डब्बा पर स्वागत है। क्या शुरुआत में इंसान गुफा में रहता था? कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने अरावली और सतपुड़ा की पहाड़ियों को दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ी माना है। यूनान के लोगों की धारणा थी कि उनके देवता गुफाओं में ही रहते थे। इसी प्रकार रोम के लोगों का मानना था कि गुफाओं में पर्याप्त जादू टोना करने वाले लोग रहते थे। फारसी लोग मानते थे कि गुफाओं में देवताओं का वास होता है। आज का विज्ञान कहता है कि गुफाओं में एलियंस रहते थे। गुफाओं का इतिहास सदियों पुराना है। पाषाण युग में मानव गुफाओं में रहता था। आमतौर पर पहाड़ों को खोदकर बनाई गई जगह को गुफा कहते थे। लेकिन गुफाएं केवल पहाड़ों पर ही निर्मित नहीं होती, ये जमीन के भीतर भी बनाई जाती हैं और प्राकृतिक रूप से भी बनती हैं। प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे बहने वाली पानी की धारा से बनती हैं। ज्वालामुखी की वजह से भी गुफाओं का निर्माण होता है। दुनिया में अनेक छोटी बड़ी गुफाएं हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। भारत में हजारों गुफाएं, अफगानिस्तान से भीमबेटका तक और अमरनाथ से महाबलीपुरम तक भारत में हजारों गुफाएं हैं। हिमालय में तो अनगिनत गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ साधु संत ज्ञान और तपस्या करते थे या नहीं। बल्कि हिमालय की गुफाओं के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वहाँ पर जो साधु संत तपस्या करते थे उनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो हजारों वर्षों से वहाँ तपस्या में लीन हैं। आज हम आपको भारत की कुछ रहस्यमयी गुफाओं के बारे में बताएंगे जो अपने अंदर कई अनसुने ऐतिहासिक रहस्य समेटे हुए हैं। फैक्ट नंबर 1, पाताल भुवनेश्वर गुफा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इस नियम से ना तो सूर्य अलग है और ना ही हमारी पृथ्वी। इनका भी एक दिन अंत होना तय है। समय समय पर दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणियां भी होती रहती हैं, लेकिन अभी दुनिया खत्म होने में काफी वक्त है। भारत की कुछ गुफाएं और मंदिर ऐसे हैं जहां यह रहस्य छुपा हुआ है। इन गुफाओं और मंदिरों में से पाताल भुवनेश्वर गुफा भी एक है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में गंगोली हाट कस्बे में बसा है। पाताल भुवनेश्वर गुफा के विषय में स्कंद पुराण में कहा गया है कि इसमें भगवान शिव का निवास है। सभी देवी देवता इस गुफा में जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। गुफा के संकरे रास्ते से जमीन के अंदर से 8 से 10 फीट अंदर जाने पर गुफा की दीवारों पर शेषनाग सहित विभिन्न देवी देवताओं की आकृति नजर आती है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने इस गुफा के पास तपस्या की थी। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस गुफा की खोज की। इस गुफा में 4 खंभे हैं और 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को दर्शाते हैं। इनमें पहले 3 में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि कलयुग का खंभा लंबाई में अधिक है और इसके ऊपर छत से एक पिंड नीचे लटका रहता है। यहाँ के पुजारी का कहना है कि 7 करोड़ वर्षों में ये पिंड 1 इंच बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन ये पिंड कलयुग के खंभे से मिल जाएगा उस दिन कलयुग समाप्त होगा और महाप्रलय आ जाएगा। फैक्ट नंबर 2, व्यास गुफा। महर्षि वेद व्यास ने इस गुफा में महाकाव्य की रचना की थी। रहस्यों से भरी इस गुफा को व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये एक छोटी गुफा सी है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकलन किया था। भगवान गणेश की सहायता से महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब व्यास महाभारत लिख रहे थे तब सरस्वती नदी के शोर से बाधा पैदा हो रही थी। तब गणेश जी ने माँ से प्रार्थना की कि वे अपना शोर कम कर लें, लेकिन माँ सरस्वती ने ऐसा नहीं किया। तो भगवान गणेश ने गुस्से में आकर उनको श्राप दे दिया कि तुम आगे से किसी को भी दिखाई नहीं दोगी। दुनिया पत्थर के इन रहस्यमय पन्नों को व्यास पोथी के नाम से जानती है। वेद व्यास गुफा अपनी अनोखी छत को लेकर भी पूरी दुनिया में चर्चित है। इस छत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत से पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया है। इसी छत को लेकर भी कई धारणाएं हैं। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश से महाभारत के वह पन्ने लिखवाए थे, लेकिन उसे एक महाकाव्य में शामिल नहीं किया और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया। दुनिया पत्थर के इन रहस्यमय पन्नों को व्यास पोथी के नाम से जानती है। पहली नजर में तो व्यास गुफा की छत ऐसी ही लगती थी जैसे उस पर बहुत बड़ी किताब रखी हुई है। क्या आपको पता है वेद व्यास जी को 7 चिरंजीवियों में से भी एक माना जाता है जो अभी भी इस कलयुग में जीवित है और भगवान कल्कि के अवतरित होने की राह देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, भीमबेटका की गुफाएं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका का कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो भय उत्पन्न करता हो। मान्यता है कि पांडव वनवास के दौरान वहां आए थे और कुछ समय तक पांडवों ने वहां निवास किया। उस दौरान वो पहरेदारी पर बैठा करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम भीमबेटका पुकारा जाने लगा। लोगों को सन 1957 में जाकर पता चला कि पांडवों से पहले भी यहाँ पर मनुष्य रहा करते थे और ये मनुष्यों का 30,000 साल पुराना मोहल्ला है। भीमबेटका भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में है।
यहाँ से आगे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल यात्रियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटियों में गिना जाता है। यहाँ भीमबेटका, भेड़ाघाट, नेमावर, हरदा, ओमकारेश्वर, महेश्वर, होशंगाबाद, बावन गज्जा, अंगारेश्वर आदि नर्मदा तट के प्राचीन स्थान हैं। नर्मदा घाटी में डायनासोर के अंडे भी पाए गए हैं और यहाँ कई विशालकाय प्रजातियों के कंकाल भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तो कई गुफाएं हैं। इन गुफाओं में एलियंस के 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इन एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा कुछ पहना हुआ है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 साल पहले बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियंस आए थे, जो तकनीकी मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे ही हैं। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। उनकी खोज वर्ष 1957 से लेकर 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। यहाँ 750 कैलाश हैं। पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक ये स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा और इन चित्रों में शिकार, नाच गाना, घोड़े और हाथी की सवारी, लड़ते हुए जानवर, श्रृंगार मुखौटे और घरेलू जीवन का बड़ा ही शानदार चित्रण किया है। इसके अलावा वन में रहने वाले बाघ, सूअर, भैंस, हाथी, हिरण, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, छिपकली व बिच्छू तक चित्रित हैं। चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद है और कहीं कहीं पीला और हरे रंग के भी प्रयोग किए गए हैं। कहीं कहीं तो चित्र बहुत संघे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने बनाए होंगे। इनकी गणना कार्बन डेटिंग सिस्टम के माध्यम से की गई है, जिनमें अलग अलग स्थान पर पूर्व पाषाण काल से लेकर मध्य काल तक की चित्रकारी मिलती है। इसकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इनमें से कुछ चित्र तो लगभग 25,000 वर्ष पुराने हैं। ये चित्र गुफाओं की दीवारों व छतों पर बनाए गए हैं, जिससे शुरुआती दौर के मानवों के जीवन जीने के तरीकों को जानने व देखने का मौका मिलता है। तो आप भी इन गुफाओं में घूमने जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, सोन भंडार गुफा। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। इस दौरान कई राजा महाराजाओं ने दूसरे राज्यों से लूटे खजाने को छुपा कर रखा। उनमें से कुछ के बारे में आज भी रहस्य बरकरार है। बिहार की सोन भंडार गुफा भी उन रहस्यमयी जगहों में से एक है, जहां पर खजाना छुपे होने की बात कही जाती है। इन गुफाओं में एक दरवाजा है जो सदियों से बंद है। कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे सोना मौजूद है। इस दरवाजे को खोलने की इच्छा अंग्रेजों ने भी की थी, लेकिन उनसे भी ये दरवाजा नहीं खुल पाया था। राजा बिम्बिसार का बिहार के नालंदा जिले में रामगढ़ में स्थित सोन भंडार गुफा में वर्षों पुराना खजाना छुपा हुआ है। माना जाता है कि ये हरिहर वंश के प्रथम राजा बिम्बिसार की पत्नी ने छुपाया था। इतिहासकारों के अनुसार हरिहर वंश के संस्थापक बिम्बिसार को सोने चांदी से गहरा लगाव था। वो सोने और उससे बने आभूषणों को इकट्ठा करते थे। उनकी कई रानियां थी, लेकिन एक रानी उनका बहुत ख्याल रखती थी। अजातशत्रु ने जब अपने पिता बिम्बिसार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, तब बिम्बिसार की इसी पत्नी ने राजा के खजाने को सोन भंडार में छुपा दिया था, जो आज तक रहस्य बना हुआ है। राजा की पत्नी ने एक गुफा बनवाई थी। इतिहासकारों के अनुसार बिम्बिसार की पत्नी ने विभागगिरी पर्वत की तलहटी में सोन भंडार गुफा का निर्माण करवाया था। सत्ता प्राप्ति के लिए बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसे कैद खाने में डाल दिया और मगध का सम्राट बन गया। हालांकि राजा की मौत कैसे हुई, इस पर रहस्य बना हुआ है। कुछ का मानना है कि अजातशत्रु ने अपने पिता को मरवा दिया था। कुछ का कहना है कि बिम्बिसार ने आत्महत्या कर ली थी। अंग्रेज भी सोन गुफा का दरवाजा नहीं खोल पाए। सोन भंडार गुफा के अंदर 2 कमरे, अंदर दाखिल होते ही 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा एक कमरा है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 1.5 मीटर है। कहा जाता है कि इस कमरे में खजाने की रक्षा करने वाले सिपाही तैनात रहते थे। इसी कमरे के अंदर से एक और कमरा है,
जो एक बड़ी चट्टान से ढका हुआ है। इस दरवाजे के अंदर ही राजा का खजाना माना जाता है, लेकिन इस दरवाजे को खोलने में अब तक कोई कामयाब नहीं हुआ। ब्रिटिश भारत में भी इस रहस्यमयी खजाने पर पहुंचने की कोशिश की गई थी, फिर भी इसे खोलने में अंग्रेज असफल रहे। कहा जाता है कि आज भी इस गुफा पर दागे गए गोले के निशान मौजूद हैं। चट्टान पर लिखे खजाने का रहस्य, दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में सोन गुफा भंडार के खजाने का रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन वो किस भाषा में है उस पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। माना जाता है कि जो भी इस शिलालेख को पढ़ लेगा वो खजाने तक पहुंच जाएगा। फिलहाल खजाना किसी का भी हो, लेकिन इस रहस्यमयी खजाने का पता अब तक नहीं चल पाया है। अब इस जगह को पर्यटन स्थल बना दिया गया है।